सोनीपत के गांव करेवड़ी में चुनावी रंजिश के चलते एक गुंडे ने सेना के एक अधिकारी के पिता और भाई की हत्या कर डाली है। इससे पहले भी ये गुंडा 2 लोगों को गोली मार चुका है। चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस के बड़े अधिकारियों के आश्वासन के बावजूद इस हत्याकांड को नहीं रोका जा सका। हत्यारा कन्नू छिकारा अभी भी फरार है और उसके निशाने पर गांव के और लोग हैं। इधर मेजर सुशील हरियाणा पुलिस से अपने पिता और भाई के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा पुलिस के पास उनके सवालों का कोई जवाब नहीं है। हरियाणा का यह सपूत इंडियन आर्मी के मेजर सुशील छिकारा। देश की सेवा का प्रण लेकर सुशील ने सेना की वर्दी पहनी थी। जिस दिन अफसर बने थे, फख्र से पूरे गांव का सीना चौड़ा हो गया था। पिता जगबीर और छोटे भाई अनिल की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं था। इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में मेजर सुशील छिकारा के ठीक पीछे उनके पिता और भाई अनिल भी दिखाई दे रहे हैं। देश के लिए जान की बाजी लगाने जा रहा था बेटा, लेकिन पिता को फख्र था। सुशील को भी पिता के सपने पूरे करने थे, लेकिन मेजर सुशील को इस बात का इल्म नहीं था कि वो जब अपना फर्ज निभा रहे होंगे, उस वक्त जिन पर उनके परिवार की रक्षा की जिम्मेदारी होगी, वो अपना फर्ज ठीक ढंग से नहीं निभाएंगे। जो कुछ भी सोनीपत के गांव करवेड़ी में हुआ, वो सरहद पर देश की रक्षा करने वाले हर फौजी के मनोबल को तोड़ जाएगा। 12 मई को मेजर सुशील के पिता जगबीर और भाई अनिल की गांव के एक फरार गुंडे ने अपने साथियों के साथ गोली मारकर हत्या कर दी और सरहदों पर दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाला सेना का एक अधिकारी कुछ भी नहीं कर सका। अगर हम बॉर्डर पे अपने सेना में मतलब हमारी ड्यूटी यहाँ से बहुत दूर रहती है। अगर हम वहाँ पे अगर हमारे घर वाले सुरक्षित नहीं है तो हम वहाँ आप सबकी मतलब जो अपने देश की क्या रक्षा कर पाएंगे। तो ये बहुत ही मतलब गलत है। मतलब इन चीज़ों को सीरियसली लेना चाहिए। स्पेशली अगर कोई परिवार में मतलब फौजी भाई है तो। मेजर सुशील के पिता और भाई जब अपनी बाइक से कहीं जा रहे थे, उस वक्त कन्नू छिकारा और उसके साथ है कुछ युवकों ने उन्हें गोलियों से भून दिया। पिता की मौके पर मौत हो गई। भाई को अस्पताल तक पहुंचाया गया, लेकिन उसने भी दम तोड़ दिया। इस हत्याकांड की वजह सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। गांव के दबंग कन्नू छिकारा ने इस वजह से मेजर सुशील के पिता और भाई को निशाना बनाया क्योंकि पंचायत चुनावों में उन्होंने उसके भाई को वोट नहीं दिया था। अब तक तो यही बात आई है, उसके भाई ने इलेक्शन लड़ा था कन्नू के, तो हो सकता है सब कुछ। कन्नू छिकारा नाम के इस गुंडे ने महज 2 दिनों पहले भी गांव के 2 लोगों को गोली मारी थी, जिनमें से एक की मौत हो गई थी और दूसरा अस्पताल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है। इस घटना से पहले उन्होंने 3 दिन पहले गांव के ही 2 और बंदों पे जानलेवा हमला किया गया, जिसमें कि एक बंदे की मौत हो गई और एक बंदा अभी हॉस्पिटल में है। लेकिन अब हम आपको बताते हैं इस हत्याकांड से जुड़ा वो सच जिसे जानकर आप समझ जाएंगे प्रकाश सिंह आयोग ने हरियाणा की पुलिस को क्यों नकारा कहा है। गांव में हत्याओं का सिलसिला शुरू होने के बाद वहां पुलिस आई थी। पुलिस के अधिकारियों को यह भी बताया गया था कि जगबीर और उसके बेटे को खतरा है, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। एक दिन पहले डीएसपी भारती डबास गांव में आके गई। उसको गांव वालों ने ये बताया कि भाई जगबीर नाम का व्यक्ति है, उसको भी जान का खतरा है। बट उन्होंने भी इस चीज़ मतलब जहमत नहीं उठाई कि वो मेरे घर पे होते हुए निकल जाएं या मेरे घर पे एक बार आके मिल लें कि क्या दिक्कत है, क्या आपको सिक्योरिटी चाहिए, नहीं चाहिए। ये काम मेरे ख्याल से पुलिस बेहतर कर सकती थी। हद तो इस बात की है कि खुद सेना के अफसर मेजर सुशील ने सोनीपत के एसपी को फोन पर इस बात की जानकारी दी थी कि उनके पिता और भाई को जान का खतरा है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस कुछ नहीं कर पाई और दोनों की हत्या हो गई। इन्फॉर्मेशन हमें भी मिल गई थी कि अगले टारगेट मेरे फादर हैं और उसके अलावा सरपंच। ये चीज़ मैंने पर्सनली एसपी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई, बट फिर भी किसी ने मेरे घर पे आके मेरे परिवार से मिलने का परेशानी उठाई नहीं कि अब इनके घर पे जाके इनसे मिल लिया जाए या इनको किसी चीज़ की आवश्यकता है या नहीं है या क्या चीज़ चल रही है।
पुलिस की नाकामी और लापरवाही की फेहरिस्त यहीं पर खत्म नहीं होती। कन्नू छिकारा नाम का यह गुंडा 1 महीने पहले सरपंच को गोली मारकर फरार हुआ था, लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई। मुझे पता चला है कि यह बंदा पिछले 1 महीने से फरार है और जब ये फरार हुआ है उससे पहले इसने सरपंच पे भी गोली चलाई है। तो यदि एक बंदा इतनी वारदातों को 1 महीने में अंजाम दे चुका है तो उस चीज पे मतलब पुलिस क्या कर रही है? क्या सेना का एक अधिकारी गांव के गुंडों से अपने घर वालों की रक्षा नहीं कर सकता? कर सकता है, लेकिन फर्ज ने पांव में बेड़ियां बांध रखी हैं। हम तो मतलब घर पे 24 घंटे रह नहीं सकते हैं। छुट्टी वो भी, हम भी अधिकारी हैं, उतनी छुट्टी हमको भी नहीं मिलती। तो अगर एक अधिकारी अगर ये सूचना पुलिस को दे रहा और फिर भी अगर उसके घर पे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है तो ये बहुत ही गलत है। एक सनकी गुंडा 5 लोगों पर गोलियां बरसा चुका है, 3 की मौत हो चुकी है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। गांव में अभी भी लोग दहशत में हैं। हमारा गांव पूरा दहशत में है और 2 लड़कियों को पहले गोली मार दी, 2 को अभी मार दी और गांव में खतरा है और हमारी सुरक्षा की जाए। और ये हरियाणा सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, जो कि गांव के अंदर इतने बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं। 2 दिन के अंदर 4 मर्डर कर दिए उसने, 3 तो डेथ होगी, 1 हॉस्पिटल में है और अभी भी फ्री में वो गांव के आसपास घूम रहे हैं और कोई उसकी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। गांव में बड़े अधिकारियों की गाड़ियां आती हैं, चक्कर काट कर चली जाती हैं, लेकिन कोई पुलिस वाला ये बताने को तैयार नहीं कि हत्यारा कब पकड़ा जाएगा। सवाल ये भी उठता है कि क्या इस हत्याकांड के लिए सिर्फ वो सनकी हत्यारा दोषी है या फिर सोनीपत की वो पुलिस भी जो सब कुछ जानते हुए हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। इस बात का मलाल मेजर सुशील को भी है। तरफ से लापरवाही है कि जिसके कारण आज मेरे फादर, मेरे ब्रदर मेरे साथ नहीं है। अगर वो अपने टाइमली इस चीज़ पे रिएक्ट करते तो आज मैं 100% श्योर हूँ कि वो दोनों यहीं पे होते। अब सेना का अधिकारी अपने गांव लौट कर आया है। पिता और भाई के चिता की आग ठंडी हो गई है, लेकिन जो आग मेजर सुशील छिकारा के दिल में सुलग रही है वो शायद इंसाफ पाने के बाद ही ठंडी हो। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज।